Welcome students to the English International School. I hope you are well and healthy at your home. So students, without any wasting of time, let's start. और कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए थे कि सर चैप्टर 2 से क्यों शुरू किया। तो बेटा आपका कोर्स 30% रेड्यूस हो चुका है, तो इसीलिए अब हमें सेलेक्टेड चैप्टर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर से हमें उन्हें ही पढ़ना होगा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। फैट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैट्स। फैट्स क्या होता है बेटा? जो फैट्स होता है वो आपको एक रिसोर्स होता है एनर्जी का, है ना। जब आप कहते हैं ना कि यार ये तो ही इज़ फैट, सो ही जब कोई मोटा हो जाता है उसको फैट फैट करके चिढ़ाते हैं। तो फैट क्या होता है? जब आपकी एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है तो वो बॉडी के अंदर क्या होता है, फैट के काइंड में इकट्ठा होने लगता है, फैट के टाइप में इकट्ठा होने लगता है और हम क्या होते हैं, मोटे दिखने लग जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट्स एंड मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग। फैट्स क्या होता है बेटा? जो हमारी एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट्स होता है ना। फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग। और फैट क्या करता है? बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बच्चे कहते हैं कि सर कैल्शियम बनाता है, तो कैल्शियम जो होता है वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और फैट जो होता है वो बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दीज आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेटा जहाँ भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड होगा वहाँ पर ग्लूकोज की बात होगी, और ग्लूकोज की बात होगी तो वो हमें सब एनर्जीज प्रोवाइड करते हैं। However, some amount of fat provides more energy than carbohydrates. Can you guess why? यानी कि किसी भी तरह से जो हमें सेम अमाउंट ऑफ फैट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि हमें कार्बोहाइड्रेट के अकॉर्डिंग ये फैट जो होता है हमें मोर एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैन यू गेस वाई? आप बता सकते हैं क्यों? वी गेट फैट्स फ्रॉम एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, घी, ऑयल, बटर, मिल्क, मीट एक्सेट्रा। यानी कि हमें जो फैट्स होता है वो एनिमल और प्लांट्स दोनों से ही मिलता है। घी जो होता है, आप पता है घी किससे बनता है? मिल्क से बनता है। तो घी भी क्या है? एज अ फॉर्म ऑफ फैट। ऑयल भी वही फैट वही वही है, बटर भी वही है, मिल्क भी वही है। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। मिल्क भी मीट भी हमें एनिमल से मिलता है। ठीक है। ऑयल की बात करते हैं हम। ऑयल ऑयल जो होता है आप जानते हैं ना, मूंगफली, जो नट्स हैं, सोयाबीन हैं, इनसे जो ऑयल बनता है तो वो प्लांट से मिला ना हमें। तो जो आपका फैट्स होता है वो एनिमल और प्लांट दोनों से ही हमें मिलता है। आर सम कॉमन फूड्स कंटेनिंग फैट्स। ये सब क्या हैं? कॉमन फूड्स हैं जो फैट को कंटेन करते हैं। नट्स एंड सम सीड ऑल्सो कंटेन फैट। यानी कि नट्स एंड सम सीड्स, यानी कुछ नट्स और कुछ बीज जो होते हैं वो भी फैट्स को बनाए रखते हैं। दिस प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स अगेंस्ट shock and also contain many important hormones to regulate our body activities. ये प्रोडक्ट, दीज प्रोडक्ट यानी फैट्स के जो प्रोडक्ट हैं वो हमें हमारे इंटरनल ऑर्गन को शॉक और इन सब चीज़ों से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। आपने दादा दादी को देखा होगा तो उनके घुटनों में दर्द होता होगा, नीज़ में पेन होता होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ फैट्स। उनके नीज़ में वो फैट्स का सोल्यूशन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद उनको दर्द शुरू हो जाता है ना। तो फैट ऐसी चीज़ है जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को शॉक से बचाता है। ऑल्सो कंटेन मैनी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स टू रेगुलेट आवर बॉडी एक्टिविटीज़। यानी कि और भी ऐसे चीज़ें हैं जो ये ऐसा कंटेन करता है कि जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स होता है उसको रेगुलेट करता है। Now we are going to discuss our activity second. The first thing is, see here, what you observing what are you observing by these pictures? Ghee, butter, oil, meat and milk products are, all of these are the source of fats. Clear? Activity 2, aim to the to taste for the presence of fat in a food item.
यानी कि हमें क्या टेस्ट करना है, जो फूड आइटम के अंदर अगर कोई फैट है या नहीं है, ये हमें टेस्ट करना है। मटेरियल रिक्वायर्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आइटम, बटर और अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, अ पीस ऑफ वाइट पेपर। आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए आप ही अपने होम पर भी कर सकते हैं। आप एक थोड़ा सा एक ड्रॉप ऑफ ऑयल ले लीजिए और एक कागज़ का, सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए। प्रोसीजर, रब अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बटर और पुट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन अ पीस ऑफ वाइट पेपर। यानी कि जो आपने बटर लिया है उसको थोड़ा सा लेकर उसको रब करें, या फिर एक ड्रॉप जो है आपकी ऑयल की उसे वाइट पेपर के टुकड़े पर ड्रॉप कर दीजिए। अलाउ द पेपर टू ड्राई फॉर सम टाइम, और पेपर को थोड़े वक्त के लिए सूखने दीजिए। ऑब्जर्वेशंस, नाउ ऑब्जर्व द पेपर इन फ्रंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। और जैसे ही आप क्या करेंगे, अब उसको ऑब्जर्व कीजिए कि आपने जब वो पेपर को सुखा लिया है उसको आप किसी भी लाइट के सोर्स में लेके जाइए। द पोर्शन ऑफ द पेपर विद द फूड आइटम बिकम्स ऑयली एंड ट्रांसल्यूसेंट। तो क्या होगा, जब भी आप वो जो पोर्शन ऑफ अ पेपर विद द फूड आइटम बिकम्स ऑयली एंड ट्रांसल्यूसेंट, तो क्या होगा, जैसे ही आप पेपर को देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑयली हो जाएगा और चिपचिपा सा हो जाएगा। इन्फेरेंस, फैट इज प्रिवेंट, नो ऑयली मार्क विल बी लेफ्ट इफ फैट इज नॉट प्रेजेंट। अगर फैट प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर नो ऑयली मार्क विल बी लेफ्ट इफ फैट इज नॉट प्रेजेंट। अगर उसमें फैट है तो आपको ऑयल का मार्क बिल्कुल शो होगा। ठीक है, आपने देखा है तेल के धब्बे लग जाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि उसके अंदर फैट प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोटीन्स। अब हम प्रोटीन को डिस्कस करने वाले हैं। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस containing नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ। हमारे जो सर पे बाल होते हैं ना, वो भी प्रोटीन्स ही होते हैं। ठीक है ना, प्रोटीन्स की वजह से ही हमारे बालों का स्ट्रक्चर होता है। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस कंटेनिंग नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। यानी कि ये कौन से केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यानी प्रोटीन के अंदर आपको कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस मिलेंगे, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एंड आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, और हमारे ग्रोथ करने में ये बिल्कुल एसेंशियल है, बिल्कुल ज़रूरी है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस, रिपेयर करना और हमें आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है ना, हाइट बढ़ रही है, उसके लिए आप कॉम्प्लेन पीते हैं, बॉर्नवीटा पीते हैं, तो बॉर्नवीटा और कॉम्प्लेन में प्रोटीन लिखा हुआ आता है ना, तो सेम चीज़ वो यहीं पर है। ठीक है, सम कॉमन फूड्स रिच इन प्रोटीन इंक्लूड पल्सेस, बीन्स, नट्स, मिल्क, चीज़, एग, फिश एक्सेट्रा। यानी कि जो कॉमन फूड्स हैं जिनके अंदर प्रोटीन इंक्लूड होता है वो होते हैं पल्सेस, बीन्स, नट्स, मिल्क, चीज़, एग्स, फिश एक्सेट्रा। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। हमें प्रोटीन किससे, एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। However, animal proteins are known to be better than plant proteins. Can you guess why? However, animal proteins are known to be better than plant protein. जो हमें एनिमल प्रोटीन मिलता है ना, जो हमें किसी एनिमल के मीट या एग इसके थ्रू मिलता है, तो वो प्रोटीन ज़्यादा बेटर माना जाता है किससे, प्लांट प्रोटीन से। कैन यू गेस वाई? प्रोटीन्स आर नोन एज proteins are known to form hemoglobin, which carries oxygen from one part of the body to another. They also help in creating antibodies in the body which fight infection and protect the body from disease. जो प्रोटीन होता है वो आपको हीमोग्लोबिन की फॉर्म में भी मिल जाता है, जो हमारी जो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के थ्रू बॉडी के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट बॉडी में जाती है।
दे ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग एंटीबॉडीज़। देखो एंटीबॉडीज़ क्या होता है, एंटीबॉडीज़ वो चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे अंदर इम्यूनिटी बढ़ाती है, हमें बीमार होने से बचाती है। इन द बॉडी विच फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज़। और वो क्या करती है, हमारी बॉडी जो है उससे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार रहती है और हमारी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती है। नाउ स्टूडेंट्स, these are two questions you have to answer it in your classwork. So students, why is essential for growing children to take protein rich food? Why is considered necessary to give a protein rich diet or to a pregnant woman and persons recovering from illness? देखो बेटा, प्रोटीन जो होता है हमारे अंदर एंटीबॉडीज, ये आपका आंसर होगा। यहाँ प्रोटीन से लेकर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर यही है, ठीक है। ग्रोइंग चिल्ड्रन और फर्स्ट वाले का आंसर आप यहाँ से कर लें। इस वाले का टेस्टिंग योर स्किल में फर्स्ट वाले का आंसर आपका ये रहेगा, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस कंटेनिंग नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये आपकी बॉडी के अंदर, आवर बॉडी के अंदर मेंटेनेंस, ग्रोथ और रिपेयर का काम करता है क्या, प्रोटीन। और प्रेग्नेंट वुमेन एंड पर्सन्स रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस के लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो प्रोटीन होता है क्रिएटिंग एंटीबॉडीज़ एंड इन्फेक्शन से हमारे लिए फाइट करता है और हमारी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। क्लियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना है और हम आगे कल और कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट के पास बुक नहीं है तो स्कूल में आके कलेक्ट करें। टिल दैट, विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।